एलजी के सक्सेना फिनलैंड जाने पर शिक्षकों को, आपके जो शिक्षक हैं, आपको बता दें स्कूल के जो शिक्षक हैं, उन्हें फिनलैंड भेजना चाहती थी आप सरकार, लेकिन उसे हरी झंडी नहीं दी, उसे मंजूरी नहीं दी थी। उसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए एलजी के आवास तक मार्च कर रहे हैं और इस मार्च की अगुवाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के पास सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर भी है, वो कॉपी वो मीडिया को दिखा रहे थे कि जिसमें लिखा गया है कि स्वतंत्र रूप से दिल्ली के एलजी यानी उपराज्यपाल को कोई स्वतंत्र जो निर्णय है वो लेने का अधिकार नहीं है, तो एलजी इस तरीके के निर्णय नहीं ले सकते हैं। यानी शिक्षकों को फिनलैंड भेजने पर जो उन्होंने रेड सिग्नल लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, वो एलजी साहब नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की वही कॉपी लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम आप नेताओं और आप कार्यकर्ताओं के साथ वीके सक्सेना के आवास की तरफ प्रोटेस्ट मार्च करते हुए। और हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी के नेता आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल तमाम तरीके के एलिगेशंस लगा रहे हैं, आखिर क्यों? अगर शिक्षा पद्धति को वो दिल्ली में बदलना चाहते हैं तो इससे परेशानी ही क्या है, क्यों? ये गलत है ना। एलजी साहब को सुप्रीम कोर्ट को मानना चाहिए, एलजी साहब को कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहिए। दिल्ली के रुके हैं सर। तो हमारे साथ बीजेपी के आरपी सिंह जी जुड़े। बिल्कुल आरपी सिंह जी, आपसे मेरा सवाल यही, जिस तरीके से मेरा सवाल क्या, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये बीजेपी और एलजी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों फिनलैंड उनके शिक्षकों को नहीं जाने दिया गया। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जो दिल्ली के मुखिया है अरविंद केजरीवाल तमाम आप के जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, नेता है, उनके साथ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आवास तक ये प्रोटेस्ट मार्च आप देख सकते हैं। साफ तौर पर शिक्षा पद्धति को बदलना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। जो बच्चे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा देने का वो वादा कर रहे हैं और इसी के तहत जैसा उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें विदेशों में आप सरकार ने भेजा कि वो ट्रेनिंग ले सके, लेकिन फिलहाल इस वक्त जब उन्होंने 30 ऐसे शिक्षक थे जिन्हें फिनलैंड भेजना चाहती थी आप सरकार, फिलहाल दिल्ली के जो उपराज्यपाल है वीके सक्सेना साहब ने उस पर अपनी मोहर नहीं लगाई। और आपको बता दें बीजेपी के नेता आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी जी, आपसे ये सवाल सीधे तौर पर जो अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों जब वो शिक्षा पद्धति में बदलाव चाहते हैं, दिल्ली के छात्रों को भविष्य कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की पावर नहीं है। एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माने। क्या कुछ आप लोगों की मांग है, किस तरीके से एलजी तक आप लोग पहुंचेंगे? हमारी मांग है कि हम अपने टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहते हैं। उनको ट्रेनिंग के लिए जाने दिया जाए, उनको ना रोका जाए। उनको रोकने से एलजी साहब को क्या मिलेगा? और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, वो ये कहता है कि दिल्ली के एलजी को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की कोई Aam Aadmi Party MLA, ma'am, what are your demands? Why are you marching towards LG office? Because the LG has illegally and unconstitutionally stopped the training of teachers of Delhi government schools. What right does the LG have to stop the training of teachers? The Constitution bench of the Supreme Court gave a very clear order that apart from land, law and order and police, the LG has no independent decision-making powers. If the LG has no independent decision-making powers, then on what basis is he stopping the file for teacher training? On what basis is he preventing the teachers from going from training to Finland? Ma'am, but what about the administrator point which LG is making regarding this entire matter? The Supreme Court order is very clear that the LG has no independent decision-making power. Even after the Supreme Court Constitution bench order, Justice Sikri gave an order that even where the word administrator is given for transferred subjects, the aid and advice of the cabinet is binding upon the LG.
Now the LG does not respect the Constitution. The LG does not respect the Supreme Court. The LG is not ready to accept the orders of the Supreme Court. How is this country going to run when someone who is sitting on a constitutional position is now not ready to accept the orders of the Supreme Court? तो आप नेता आतिशी को आप सुन रहे थे और इससे पहले मुख्यमंत्री, आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर मार्च करते हुए अपने सभी आपके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ एलजी आवास तक ये मार्च किया जाएगा। फिनलैंड में क्यों आखिर जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उन्हें ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड नहीं भेजा गया? ये अधिकार जो है, ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है उपराज्यपाल के। इसी का विरोध करते हुए दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आप पार्टी का ये बाकायदा मार्च है, जो दिल्ली के एलजी के आवास तक ये मार्च किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। कई तरीके का विरोध प्रदर्शन, आपको बता दें, एक तरफ शीतकालीन सत्र चल रहा है दिल्ली में विधानसभा के भीतर, वहां पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। किस तरीके से आप और जो बीजेपी के विधायक हैं वो वेल तक पहुंच गए, जोरदार हंगामा किया। बीजेपी के विधायक सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे आम आदमी पार्टी के, और किस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी असफल रही है, फेल हुई है दिल्ली की हवा को साफ रखने में। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिरता जा रहा है। उसके विरोध में बीजेपी के जो विधायक थे वो मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। और फिलहाल एक तरफ ये मार्च देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और दिल्ली के मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल, उनकी अगुवाई में ये प्रोटेस्ट मार्च किया जा रहा है। दिल्ली के जो एलजी हैं वीके सक्सेना, उनके आवास तक जाने की कवायद है ये आम आदमी पार्टी की। मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आप देख सकते हैं। एलजी साहब, ये जो बैनर उनके हाथ में है, एलजी साहब शिक्षकों को फिनलैंड जो नहीं जाने दिए उसी का विरोध कर रहे हैं, और हाथों में वो तख्ती लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को आप सड़क पर मार्च करते हुए देख रहे हैं। जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उनके आवास तक ये मार्च जाने वाला है। खासतौर पर आपको बता दें, थोड़ी देर पहले ही जो दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बाकायदा एक लेटर भी दिखाया। उनके हाथ में एक कॉपी थी, जो उनके अनुसार वो कॉपी सुप्रीम कोर्ट की थी, जिसमें साफ साफ अक्षरों में ये लिखा गया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल कोई स्वतंत्र तौर पर अपना निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में दिल्ली के शिक्षकों को, जो स्कूल के शिक्षक हैं, उन्हें फिनलैंड जाने से रोकने का कोई अधिकार ही नहीं है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को। और हमारी सहयोगी इला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। इला, राजधानी दिल्ली में भले ही ठंड बहुत ज्यादा हो, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों ने तापमान बढ़ा दिया है। एक तरफ विधानसभा के भीतर और बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ इला जो दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के उपराज्यपाल के आवास तक ये प्रोटेस्ट मार्च करते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि पहले भी आम आदमी पार्टी लगातार वीके सक्सेना पर घमासान तरीके से आरोप लगा रही थी कि जो लगभग 30 टीचर्स हैं प्राइमरी के दिल्ली के, उनको फिनलैंड जाने की अनुमति एलजी के दफ्तर से नहीं दी जा रही है, और इसको लगातार अपना विरोध जता रहे थे। और इसी को देखते हुए आज भी विधानसभा में आज विंटर सेशन में भी हंगामा हुआ काफी ज्यादा। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। और अब ये भी है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया अब एलजी के ऑफिस तक ये मार्च भी कर रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जो टकराव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी और एलजी के दफ्तर के बीच में। मैं आपको बता दूं, एलजी के दफ्तर से पहले ये सफाई आ चुकी है कि फिलहाल इसको रिजेक्ट नहीं किया गया इस प्रपोजल को, बल्कि ये प्रपोजल वापस भेजा गया है ताकि उसका मूल्यांकन कर सका जाए और दोबारा से इस पे सोचा
विचारा जा सके। और कुछ सवाल एलजी ने उसमें पूछे थे तो उसका जवाब मांगा गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। तो दिल्ली सरकार का यह आरोप था कि कहीं ना कहीं शिक्षा की फील्ड में जो है वो पिछाड़ना चाहते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को, और इसीलिए शिक्षकों पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं बीजेपी भी इस पर लगातार अटैक कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ये वही टीचर्स हैं जिनको महीनों तक दिल्ली सरकार सैलरी नहीं देती है और अब इस मुद्दे पर राजनीति करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस मसले का हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो दिल्ली सरकार और एलजी के दफ्तर के बीच में चलता रहता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस सब का जो असर है ये आम लोगों के ऊपर जरूर पड़ता है, क्योंकि ये दोनों मुख्य शाखा है किसी भी शहर को डेवलप करने के लिए, चाहे वो एलजी दफ्तर हो चाहे वो सरकार हो, राज्य की सरकार हो। तो ऐसे में दोनों दफ्तरों को मिलकर के काम करने के बजाय यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लगातार जो घमासान है दोनों के बीच में बढ़ता जा रहा है। और अब आम आदमी पार्टी ये भी डिमांड कर रही है कि एलजी सक्सेना को अपनी पद से इस्तीफा देना चाहिए, और इसी को देखते हुए ये मार्च निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल इला हमारे साथ बने रहे। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर और हमारे कई सहयोगी आपको बता दें ये जो विरोध प्रोटेस्ट है उसको भी जो है कि कवर कर रहे हैं। और हमारी सहयोगी इशिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। इशिका, ये जो विरोध मार्च निकाला जा रहा है एलजी के आवास के घर तक, आवास तक जाने की जो आप सरकार के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे कि एलजी साहब के घर तक जाएंगे और जो उन्होंने अपना निर्णय लिया था कि उनके शिक्षकों को फिनलैंड नहीं जाने देंगे उसे वापस से, उनका ये कहना है साफ तौर पर कि शिक्षकों को फिनलैंड जाने की अनुमति दी जाए। जी बिल्कुल श्वेता, हम देख रहे हैं कि लगातार कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, तमाम जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि जब एलजी और सीएम की भी मीटिंग हुई थी उससे कुछ देर पहले ही जो तमाम विधायक हैं वो पहुंच गए थे एलजी सेक्रेटरीट के बाहर, और उन्होंने इसी विषय पे प्रोटेस्ट किया था कि आखिर टीचर्स को फिनलैंड क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। और आज भी हमने वही देखा कि आज जैसे ही असेंबली शुरू हुई कुछ देर बाद ही जो हमने देखा कि तमाम आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, एमएलएज हैं, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे थे वेल में भी, और अभी असेंबली के बाहर भी उनका प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना का लगातार रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमेशा इंटरफेयर करते आ रहे हैं, और अभी भी जब इन्हें फिनलैंड भेजना था वो भी फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहीं ना कहीं अटका के रखी है, तो जिसके कारण हाउस जो है उसे भी स्थगित होना पड़ा है कल तक के लिए। तो अभी हम देख रहे हैं अभी प्रोटेस्ट साथ साथ बीजेपी का भी चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को एयर पोल्यूशन के ऊपर घेर रही है। तो दोनों पार्टीज जो है वो लगातार असेंबली के अंदर हंगामा करती हुई नजर आ रही हैं। जी, Reject any proposal of the Delhi government because their aid and advice is binding. So this was the Aam Aadmi Party MLA Atishi, who has clearly mentioned that the LG has no power to reject any proposal. He can only send that to the President of India, but he has no power to reject any proposal which has been suggested on the part of the Delhi government. हमारी सहयोगी नियामिका, आपको बता दें आप नेता आतिशी से बातचीत करते हुए साफ तौर पर आपके जितने भी नेता हैं उनका यही कहना है कि एलजी के पास इस तरीके का कोई पावर, कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो आप सरकार की या दिल्ली सरकार के इन फैसलों को वो इनकार कर सके या फिर उन्हें रोक सके। तो आपको बता दें जिस तरीके से शिक्षकों को फिनलैंड नहीं भेजा गया है उसे लेकर अब सड़क पर उतर आई है आम आदमी पार्टी और अगुवाई कर रही इस मार्च की मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री, आपको बता दें दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो मार्च की अगुवाई कर रहे हैं। और हमारे